Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. So students, today we will talk about numbering system in computer. Okay, so focus of the lesson. After you have studied this lesson, you will be able to know about number system, conversion of decimal numbers to other number systems, conversion of other numbers and computer arithmetics. चैप्टर कनेक्ट, कंप्लीट द गिवन सीरीज. ओके, अब ये देखिए सीरीज आपको दी गई है, इसे कंप्लीट करना है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है. ओके, इट्स वेरी इजी, आपने मैथ्स में भी किया होगा. ओके, सो कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज ऑल्सो अ टू स्टेट डिवाइस which can be either on or off. Two symbols, a 0 and 1, are used to represent the two states of such a device. That is, 0 represents the off state and 1 represents the on state. When we type a character, letters, digits or special characters on the keyboard, the computer converts and stores it in the form of strings of zeros and ones. The symbols 0 and 1 are together called binary digits or bits. A byte consists of 8 bits. It can be used to represent a character. कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके, और ये आपका टू स्टेट डिवाइस भी है, which can either be on or off. तो दो सिंबल्स हैं आपके 0 and 1, ये रिप्रेजेंट करते हैं दो स्टेट्स ऑफ ऐसे डिवाइस के, यानी कंप्यूटर के. 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन स्टेट को. एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये बात पता होगी. तो जब भी हम कोई कैरेक्टर टाइप करते हैं कीबोर्ड पे, तो कंप्यूटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंड स्टोर करता है इसको जीरोज एंड 1 की फॉर्म्स में. स्ट्रिंग्स होती है जीरोज एंड 1s की फॉर्म में. जो सिंबल्स हैं आपके 0 and 1, इन्हें हम साथ में कहते हैं बाइनरी डिजिट्स या फिर हम कह सकते हैं बिट्स. तो जो बाइट होती है, एक बाइट, उसमें आपके 8 बिट्स होते हैं और इसका यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स. It is necessary to understand because the design and organization of a computer depend upon the number system. It consists of a set of symbols used for the formation of numbers, a set of rules that may be used to form a number, a set of rules for performing common arithmetic operations on the system. The total number of digits used in a number system is called its base or radix. ओके, सो नंबर सिस्टम एक आपका तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का. ओके, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो डिज़ाइन होता है या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कंप्यूटर का, वो डिपेंड करता है नंबर सिस्टम में. ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिए, सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं नंबर के फॉर्मेशन के लिए. रूल्स भी होते हैं, सेट ऑफ रूल्स भी होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू फॉर्म अ नंबर. एंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं कोई कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है सिस्टम में. राइट, सो जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपके नंबर सिस्टम में होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेस या फिर रेडिक्स. ओके, सम इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स आर एज फॉलोज: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स हैं आपके. अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं. सबसे पहले है डेसिमल नंबर सिस्टम. Decimal number system is a base 10 number system having 10 digits from 0 to 9. This means that any numerical quantity can be represented using these 10 digits. Decimal number system is also a positional value system. This means that the value of digits will depend on its position. Let's take an example to understand this. देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका बेस नंबर होता है 10, जिसमें आपकी डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 9 तक, यानी टोटल हो गई आपकी 10 नंबर्स. ओके, सो इसका मतलब है कि कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 10 डिजिट्स का यूज करते हुए. ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम आपका पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी है. इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है डिजिट्स की वो डिपेंड करेगा उसकी पोजिशन पे, इसीलिए पोजिशनल वैल्यू सिस्टम इसे कहा जाता है. ओके, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. से वी हैव 3 नंबर्स, 734, 971 and 207. The value of 7 in all 3 numbers is different. देखिए, 3 नंबर्स है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तीनों में ही 7 की वैल्यू डिफरेंट है. राइट, सो इन 734 द वैल्यू ऑफ 7 इज 700 और 700. आपको प्लेस वैल्यू पता होगा. राइट, सो देखिए 7 की यहाँ पे वैल्यू 700 है. इन 971 द वैल्यू ऑफ 7 इज 7 tenths और 70. And in 207 the value of 7 is 7 units और 7, क्योंकि 7 यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे. ओके, द वेटेज ऑफ ईच पोजिशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. तो देखिए, वेटेज हर पोजीशन का किस तरह से आपको
दिया गया है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, 10 रेज टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 4, 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 1 and 10 रेज टू द पावर 0. So in digital systems, instructions are given through electric signals. Variation is done by varying the voltage of the signal. Having 10 different voltages to implement the decimal number system in digital equipment is difficult. So many number systems that are easier to implement digitally have been developed. Let's look at them in detail. Digital systems में आपके जो instructions हैं वो electric signals के through दिए जाते हैं. वेरिएशन भी की जाती है. वो वेरिएशन कैसे की जाएगी? वोल्टेज जो है सिग्नल का उसको वेरी करके. सो 10 आपके डिफरेंट वोल्टेजेस हैं. ओके आपको और इम्प्लीमेंट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वो भी डिजिटल इक्विपमेंट में, वो थोड़ा सा मुश्किल है. सो बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना, डिजिटली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा आसान है. तो ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं नंबर सिस्टम. ओके सो इनको देखते हैं. सबसे पहले है बाइनरी नंबर सिस्टम. The easiest way to vary instructions through electric signals is a two-state system, on and off. On is represented as 1 and off as 0. So 0 is not actually no signal but a signal at a lower voltage. The number system having just these two digits, 0 and 1, is called the binary number system. ओके तो देखिए सबसे आसान तरीका है इंस्ट्रक्शंस को वेरी करने का, वो है थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. वो भी टू स्टेट सिस्टम में, यानी कि ऑन एंड ऑफ. ऑन एज यू नो 1 को रिप्रेजेंट करता है, ऑफ 0 को रिप्रेजेंट करता है. ओके बट 0 जो है एक्चुअली नो सिग्नल नहीं है, बट सिग्नल है लेकिन लोअर वोल्टेज पे. ओके सो नंबर सिस्टम जिनमें आपके ये 2 डिजिट्स होते हैं, लाइक 0 एंड 1, वो होते हैं आपके बाइनरी नंबर सिस्टम. सो ईच बाइनरी डिजिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिट. Binary number system is also a positional value system where each digit has a value expressed in powers of 2 as displayed here. Okay, so देखिए हर binary digit को bit कहा जाता है और ये भी आपकी positional value होती है. अब यहाँ पे देखिए 2 की powers को express किया गया है, यहाँ पे display किया गया है. Okay. In any binary number, the rightmost digit is called the least significant bit, that is LSB, and the leftmost digit is called the most significant bit, that is MSB. तो बाइनरी नंबर में जो सब rightmost होगी, सबसे जो right में आपका नंबर है, डिजिट है, वो है least significant, जबकि जो आपके लेफ्ट में है वो है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट. जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है 11010. ओके सो एक्सट्रीम राइट पे आपके कौन सी है 0, सो ये LSB है, और आपके लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 1 विच इज MSB. ओके सो एंड द डेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस नंबर इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट विथ इट्स पोजिशनल वैल्यू. ओके और इस नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट विद इट्स पोजिशनल वैल्यू. राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है 11010. Okay, so 1 into 2 raised to the power 4 plus 1 into 2 raised to the power 3 plus 0 into 2 raised to the power 2 plus 1 into 2 raised to the power 1 plus 0 into 2 raised to the power 0. So 2 raised to the power 4 आपका होता है 16, 2 raised to the power 3 होता है 8 and 2 raised to the power 2 होता है 4, बट क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली 0 आएगा. Then 2 raised to the power 1 is 2. 2 raised to the power 0 is 1, बट क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए 0. सो आपके पास टोटल आ गया 26 एंड बेस पावर यहाँ पे है कितना आपका 10. राइट, नॉलेज बाइट. 0 is very important value for all number systems. It was invented in ancient India. 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है हर नंबर सिस्टम के लिए. ओके और आपको पता है 0 का जो आविष्कार हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था, एंशिएंट इंडिया में. ओके नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. Octal number system has 8 digits, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Octal जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें आपकी 8 digits हैं 0 से लेके 7 तक. Octal number system is also a positional value system where each digit has its value expressed in powers of 8 as shown here. तो ये आपका octal number system, ये भी positional value system है. यहाँ पे हर डिजिट की अपनी वैल्यू एक्सप्रेस की गई है 8 की पावर में, पावर ऑफ 8. ओके सो यहाँ पे देखिए आपको डिस्प्ले किया गया है. सो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ एनी ऑक्टल नंबर इज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट विद इट्स पोजिशनल वैल्यू. तो किसी भी ऑक्टल नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट उसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ. ओके सो 726
एंड बेस आपका 8 है, दैट मीन्स इट्स एन ऑक्टल नंबर. सो 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 रेज टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 रेज टू द पावर 0. ओके, सो 8 रेज टू द पावर 2 यानी 8 स्क्वायर होता है आपका 64, और 64 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448. ओके, देन आपका आ जाएगा 2 इंटू 8 इज 16 प्लस 6 इंटू 8 रेज टू द पावर 0. अब आप यहाँ पे सोचेंगे 8 रेज टू द पावर 0 है तो 0 होना चाहिए. नहीं, जैसे आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1. सो 8 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू है 1 एंड 6 इंटू 1 इज 6. ओके, एंड टोटल आपके पास आ जाएगा 470. 10 इज अ बेस नंबर. नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. Hexadecimal number system has 16 symbols, 0 to 9 and A to F, where A is equals to 10, B is equals to 11 and so on till F. Okay. Hexadecimal number system has 16 symbols, 0 to 9 and A to F. Oh, sorry. Hexadecimal number system is also a positional value system where each digit has its value expressed in powers of 16 as shown here. तो देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, राइट. उसकी पोजिशनिंग देखिए इस तरह से, उसकी वैल्यू एक्सप्रेस्ड है पावर्स ऑफ 16 में, राइट. So decimal equivalent of any hexadecimal number is the sum of the product of each digit with its positional value. Okay, so हमारे पास है देखिए 27FB. So how you gonna write it? 2 into 16 raised to the power 3 plus 7 into 16 raised to the power 2 plus 15 into 16 raised to the power 1 plus 10 into 16 raised to the power 0. और आपके पास टोटल आ जाएगा 10,234. Okay, now conversion of decimal numbers to other number systems. As we know, decimal, binary, octal and hexadecimal number systems are positional value number systems. ओके, ये चारों ही जो नंबर सिस्टम्स है पोजिशनल वैल्यू सिस्टम्स है, नंबर सिस्टम्स है. सो टू कन्वर्ट बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर्स वी जस्ट नीड टू ऐड द प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट विद इट्स पोजिशनल वैल्यू. हियर वी आर गोइंग टू लर्न अदर कन्वर्जन्स अमंग दीज नंबर सिस्टम. ओके, सो देखिए यहाँ पे हम कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे अमंग दीज नंबर सिस्टम्स, राइट. डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है. डेसिमल नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड टू बाइनरी बाय रिपीटेड डिविजन ऑफ द नंबर बाय 2 while recording the remainder. Let's take an example to see how this happens. So देखिए डेसिमल नंबर्स को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिपीटेड डिविजन करना है, किससे? 2 से करना है और रिमाइंडर को रिकॉर्ड करना है. ओके, चलिए एग्जाम्पल में देखिए 43 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 into 21 is 42. But 43 minus 42, remainder is 1. So we will note down here 1. Again, 2 into 10 is 20. 21 minus 20 will get remainder 1. So we will note here down. 2 5s are 10, remainder is 0. 2 2s are 4, 5 minus 4, remainder is 1. So we will note down here remainder. Okay, now the remainders are to be read from bottom to top to obtain the binary equivalent. Okay, which is 1 0 1 0 1 1. ओके, अब रिमाइंडर्स को आप टॉप टू बॉटम नहीं पढ़ेंगे, रिमेंबर दैट. आपको बॉटम टू टॉप उसे रीड करना है, राइट. नाउ डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन. Decimal numbers can be converted to octal by repeated division of the number by 8 while recording the remainder. Let's take an example to see how this happens. Okay, अब decimal number को octal number में convert करना है तो आप repeatedly divide करेंगे अब 8 से. Why 8? क्योंकि हमें octal number में convert करना है. फिर से हमें same procedure है, remainder को note down करना है. Okay, so देखिए आपके पास remainders जो हैं अब इनको अपने read करना है bottom to top. So reading the remainders from bottom to top we get 731. Okay, now decimal number to hexadecimal number conversion. Decimal numbers can be converted to hexadecimal by repeated division of the number by 16 while recording the remainder. Let's take an example to see how this happens. अब डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 16 से. रिमाइंडर्स को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे. ओके, सो remainder, reading the remainders from bottom to top, we get 1D9. Okay, knowledge bite. Number system applies to fractional values also.
When you convert any fractional value of other system into a decimal value, you have to use powers of the base value like B1, B2, B3, etc. where B is the base of the number. नंबर सिस्टम्स देखिए वो अप्लाई होते हैं आपके फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में भी. तो जब भी आप किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को दूसरे सिस्टम में, अदर सिस्टम के आप चेंज करते हैं डेसिमल वैल्यू में, तो आपको यूज़ करना पड़ता है पावर्स ऑफ द बेस वैल्यू लाइक B1, B2 एंड B3, जहाँ पे B जो होता है आपका बेस होता है उस नंबर का. ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ अदर नंबर्स. बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन. बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है. टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू एन ऑक्टल नंबर, फॉलो दीज स्टेप्स. Starting from the least significant bit, make groups of 3 bits. If there are 1 or 2 bits missing in making the groups, zeros can be added after the most significant bit. Convert each group into its equivalent octal number. Okay. बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से और ग्रुप्स बनाएंगे 3 बिट्स का. ओके, और कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 बिट्स आपके बच गए, मींस ग्रुप नहीं बन रहा है, तो आप जीरोज ऐड कर सकते हैं. किसके बाद करेंगे? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद. ओके, फिर हर ग्रुप को आपने उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है. कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. सी, आपके पास देखिए नंबर है 101 100 101 010. ओके, अब इनके ग्रुप बना दिए गए हैं. ओके, राइट. सो अब इस तरह से देखिए आपका कैसे हो जाएगा ये कन्वर्ट 2 6 2 5 में. ओके, so to convert an octal number to binary, each octal digit is converted to its 3-bit binary equivalent according to this table. So table यहाँ पे आपके पास given है, octal digit दिया है और उसका binary equivalent भी आपको given है. Okay, so यहाँ से choose करके आप उसको क्या कर सकते हैं? convert कर सकते हैं. जैसे 54673 का ये आपके पास this is, इसको binary में equivalent में change करना है तो आपके पास आ जाएगा 101 100 110 11 1011. Okay, binary number to hexadecimal number conversion. To convert a binary number to a hexadecimal number, follow these steps. Starting from the least significant bit, make groups of 4 bits. If there are 1 or 2 bits missing in making the groups, zeros can be added after the most significant bit. Convert each group into its equivalent hexadecimal number. ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो अब हम ग्रुप बनाएंगे 4 डिजिट्स का, 4 बिट्स का. ओके, और अगर 1 या 2 बिट्स मिसिंग है तो फिर आप क्या करेंगे? 0 ऐड कर सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद, और फिर उसके बाद हर ग्रुप को उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है. लेट्स टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सी यहाँ पे देखिए ग्रुप्स बनाए गए हैं और फिर उसको कन्वर्ट किया गया है उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर में. सो यहाँ पे आ जाएगा DB5. ओके, कंप्यूटर अर्थमेटिक्स. As a computer understands only binary code, the data input to the computer by the user is converted into binary code for processing. This processing may involve various kinds of arithmetic operations, such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. on the binary numbers. Binary arithmetic is an essential part of all digital computers and many other digital systems. Okay. Computer आपको पता है सिर्फ binary code को समझता है, तो डेटा जो यूज़र इनपुट करता है वो आपके बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाता है फॉर प्रोसेसिंग. सो इस प्रोसेसिंग में आपके बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन है. ओके, सो बाइनरी अर्थमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर डिजिटल कंप्यूटर्स का, राइट? बाइनरी एडिशन. The technique used to add binary numbers inside the computer is very easy and simple. It is performed in the same way as we perform addition with the decimal numbers. There are 4 rules of binary addition. Okay. अब देखिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, बहुत ही ईजी और सिंपल है. ये जैसे हम डेसिमल नंबर्स का एडिशन करते हैं ऐसे ही किया जाता है. ओके, तो 4 रूल्स हैं बाइनरी एडिशन के. वो क्या है देखिए. सी, केस नंबर 1 a plus b, 0 plus 0, sum 0, carry 0. Case 2, 0 plus 1, sum is 1, carry is 0. Case 3, 1 plus 0, sum is 1, carry 0.
Case 4, 1 plus 1, sum is 0 but carry is 1. Okay. In fourth case, a binary addition is creating a sum of 1 plus 1 is equals to 10. Okay. That is 0 is written in the given column and a carry of 1 over to the next column. Okay. अब case 1, 2, 3 तो समझ आ रहे थे, but 4 में क्या होता है कि हमने 1 plus 1 किया, सम आया 0 but carry 1. Actually 1 plus 1 is 10. Okay. So 0 आप लिखेंगे आपके सम में और 1 आपका जाएगा कैरी ओवर वाली कॉलम में, राइट. नाउ एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन का. यू हैव टू ऐड दीज बाइनरी नंबर्स. ओके, सो कुछ इस तरह से आपका आएगा, देखिए, राइट. नेक्स्ट, बाइनरी सब्ट्रैक्शन. Subtraction, borrowing these two words will be used very frequently in binary subtraction. So there are 4 basic rules of binary subtraction. अब सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो बोरोइंग, सब्ट्रैक्शन, ये वर्ड्स तो आपके यूज होंगे. ओके, तो रूल्स देखते हैं. सबसे पहले केस 1, a माइनस बी, दैट इज 0 माइनस 0, सब्ट्रैक्ट 0, बोरो 0. केस 2, 1 माइनस 0, सब्ट्रैक्ट 1, बोरो 0. केस 3, 1 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट 0, बोरो 0. 4, केस 4, 0 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट 1, बोरो 1. ओके, सो एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पे. ओके, किस तरह से किया गया है, राइट. एक्टिविटी टाइम में देखिए आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने बाइनरी नंबर्स को, विच इज वेरी इजी. ओके, नाउ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन. बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज सिमिलर टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन. It is simpler than decimal multiplication because only zeros and ones are involved. There are 4 rules of binary multiplication. Okay, तो देखिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल डेसिमल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है. इवन आपका सिंपल है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जीरोज एंड वंस ही इन्वॉल्व होते हैं. तो देखिए 4 रूल्स हैं इसके भी. केस 1, 0 इंटू 0 मल्टीप्लिकेशन इज 0. केस 2, 0 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन 0. 3, केस 3, 1 इंटू 0 मल्टीप्लिकेशन 0. एंड केस 4, 1 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन 1. ओके, सो दीज आर द 4 बेसिक रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. Next, binary division. Binary division is similar to decimal division. It is called as a long division procedure. तो binary division भी decimal division की तरह है और इसको long division procedure भी कहा जाता है. Okay? So here you can see किस तरह से divide किया गया है, right? Wrap up. Information in computer is stored in the form of a strings of zeros and ones. A byte consists of 8 bits. The most commonly used number systems in digital representation are the decimal, binary, octal, and hexadecimal. The decimal number system is composed of 10 numerals: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. The binary number system has a base of 2 with only 2 digits, 0 and 1. The octal number system has a base of 8. The hexadecimal number system has a base of 16. Binary arithmetic is an essential part of all digital computers and many other digital systems. Okay students, I hope आपको ये chapter समझ आया होगा. Now evaluation time. Use the pencil and fill the correct circle given alongside. Number 1. In the decimal number system, the base is A2, B8, C10 and the answer is C10. 2. The total number of digits used in a number system is called its dash. A. Radix, B. Base, or C. Both A and B. And the answer is both A and B. C. Third, in the hexadecimal number system, the alphabet E represents A12, B13 and C14 and the answer is C14. 4. To convert decimal number into a binary number, divide the number by A2, B8, C10 and the answer is, देखिए decimal को binary में convert करेंगे तो divide करना पड़ेगा 2 से. Option A is correct. 5. In binary addition, 1 plus 1 equals to A0, B1 or C10. अगर आपको याद हो तो 1 plus 1 is 10. So C option is correct. Okay students, so remaining exercise की practice इस chapter की अब आप खुद से करेंगे.